वन। हाँ या ना बताएं। यस सर। ठीक है भाई, आपका जो क्या आ रहा है आपके चेहरे पे अबू बकर है? आप सर सर पायलट हैं क्या? हाँ। मेरे दोस्तों के टोपी साथ के लिए नया काम लगा हुआ है। दोस्तों के साथ क्या कर रहे थे आप दोस्तों के साथ? हाँ। सॉरी सर, चेंज कर दो। सॉरी सॉरी क्यों कर रहे हैं आप? कुछ गलत काम किया क्या आपने? हाँ। अबू बकर, कुछ गलत काम किया है आपने? यस सर, क्लास में बिल्कुल अरे, सीधा रहना चाहिए। सीधा होना चाहिए। चलो, ठीक है। You guys can calculate now for these. I have written the formula, and I hope you guys remember the principal quantum number. L will be the azimuthal quantum number. S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, and so on. हो जाएगा सबसे। साजिद, इज दिस योर फर्स्ट क्लास? साजिद नहीं ना? हाँ सर। साजिद नहीं, ठीक है। ये तो बच्चे नहीं है यहाँ पे। प्लीज डू दिस क्विकली, सेंड द आंसर्स इन माय Zoom chat. ठीक है अली। I'm waiting for others. You can just separate the answers with comma also, है ना? 2p के लिए जो निकला हो, 3p के लिए 4, 5d, 3d and 4f के लिए। You can separate them by सर ये commas. 4F हाँ, का कैसे करता है? 4f 4F। में। हाँ ठीक है। Spherical notes will be equal to n minus l minus 1. What is the value of n? For 4f, what will be the value of principal quantum number? 3 3 कह रहे भाई, 0 4 ना। n is equal to 4। यस 4 4 है ना? माइनस 3 माइनस 1 कितना हो माइनस जाएगा? 3। है ना? l is 3, 0 हो जाएगा। ठीक है। यस Got this? Okay. I will wait 2 more minutes till the answer once you are done. जल्दी जल्दी कीजिए प्लीज। बहुत ही आसान है ये सारी चीजें। Very simple answers, no? Anyone is stuck? Please let me know if you are stuck, guys. Please let me know if you are stuck.
आंसर भी नहीं आ रहा। किसी का आंसर नहीं आया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आंसर आना चाहिए था, लेकिन आप लोगों का एक एक करके हम पूछते हैं। अबू बकर, व्हाट हैपेंड? कितने का आंसर मिला आपको अबू बकर? यस सर, एक मिनट भेज रहा हूँ। जल्दी भेजिए। आदिल, 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 Yes, जल्दी। डिड यू गेट द आंसर फॉर एनी वन ऑफ देम? no, I'm sending it. ओके, अलीना, अलीना, Yes, sir. यू गॉट द आंसर फॉर एनी वन ऑफ देम? Yes, sir. फिर भेजा क्यों नहीं आपने यार? इतना टाइम क्यों लग रहा है आप लोगों को? सर फोन अवेलेबल नहीं है। तो चैट में भेज दीजिए ना, आप चैट में बस आंसर भेज दीजिए, इतना स्फेरिकल नोड, इतना स्फेरिकल नोड। साजिद, व्हाट अबाउट यू? Sir, I finished all never. सॉरी, सेंड दी आंसर इन Sir, द जूम चैट। चलिए देखिए आंसर, देखिए कुछ लोगों का गलत भी है। ठीक है, ये बताएंगे। दिस इज आदिल ना? आदिल, आदिल, यू हैव सेंट मी अ फोटो ना? आपने फोटो Yes, भेजा ना? हाँ, बताइए व्हाट इज द एन इन टोपी? टोपी में एन two, क्या है? टू। व्हाट इज द वैल्यू फॉर एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर पी? 1, हाँ, तो -1 कितना हो जाएगा ये? oh, 0, व्हाट यू हैव रिटन? यहाँ पे बताइए। 3 माइनस, 3 माइनस हाउ मच? 1, 3 माइनस 1, 1, -1 कितना हो जाएगा ये? कितना हो one. जाएगा? 1। 1। 0, वेरी 1, गुड। 0 नहीं 1, भाई कहाँ हैं आप? दिस विल बी व्हाट, 5 टी है ना ये? सो 5 माइनस कितना? व्हाट द 2, वैल्यू फॉर एजिमुथल? हाँ, 2 2, माइनस 1 कितना हो जाएगा ये? 5 माइनस 3 2. इज इक्वल टू 2। Critical node is equal to 3 minus 2 minus 1, that is equal to 3 minus 3, that is equal to 0. कहाँ आया किसी का आंसर? ठीक है, कॉपी दिस डाउन, जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए प्लीज। Then we will look at the analysis of angular nodes. Anyone still writing? Anyone still writing? ठीक है, लिखिए एनालिसिस नो ऑफ सर। एंगुलर। ठीक है, ठीक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले आपके पास एस ऑर्बिट। We know that the angular nodes, it is equal to value of the azimuthal quantum number. तो s के लिए the value of azimuthal quantum number is equal to 0. That is why it is going to be what it is going to be. इसमें हम ये कह सकते हैं that there is no angular node, है ना? And we have seen in the previous lecture that angular node is direction dependent. We know that direction में, if I see s orbital is going to have electron density in all the directions, equally in all the directions, because it is spherical in shape. So there will be no node present due to direction. Direction की वजह से कोई नोड नहीं होगा. There will be node because of distance, as we have seen in the previous cases, but there will be no node, there will be zero node because of direction. What is the reason s orbital is having zero angular node? Because it is non-directional. It is non-directional.
The electron density of the s orbital is equal in all the directions x, y, and z. ठीक है, let us see the next one, that is p orbital. Now, the azimuthal quantum number for p orbital will be equal to what? Angular node is equal to 1. है ना? So we have, there is one direction in which we will be having nodes. इसको जरा समझते हैं हम लोग. Let us suppose, if you have not written, don't worry, I will give you time to write. ठीक है? Let's suppose we are having px. px में एक काम करते हैं, दूसरा हम लोग लेते हैं. ठीक है, ध्यान. Let's suppose we have an orbital like this in the py axis. ठीक है. Now we have only in this particular axis there is a node. ऊपर और नीचे. In this plane, if you see, if I take a let us take a knife, और knife एक आपके पास plane है ना, and knife से if you are going to cut it, ठीक है, so you will not see any electron density. आप ऐसे करके कट करेंगे इस पूरे डायरेक्शन में, then you will not see any electron density. तो ये जो आपके पास plane है ना, this plane, ये पूरा जो ऐसे plane है आपके पास, this plane, ठीक है, तो इस plane में आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है. तो इसको आप अच्छे से अगर समझेगा, then we can tell you like this. Can you imagine this as the corner of your room? आपको ये रूम का कॉर्नर दिख रहा है, ये एक वॉल, दिस अनदर वॉल, है ना, दिस इज अनदर वॉल, फिर ऐसे ऊपर सीलिंग है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रिड्यूस इट नाउ. आई होप you can see that this as the corner of your room. Yes or no, please tell me guys. Or if you can see this as the corner of your room. हाँ, है ना, जल्दी Yes, बताएं. sir. ठीक है, वेरी गुड. अब थोड़ा सा हम मिटा रहे कुछ कुछ चीजें. ठीक है. नाउ आवर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हियर, है ना. तो आपके इस वॉल में है, इस वॉल में है, लेकिन फ्लोर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है. ऑल्सो आई मीन फॉर श्योर नीचे आपके पास एक और रूम है जहां पे ये फ्लोर हो गया आपका, है ना, ये फ्लोर है. ठीक है, तो नीचे इन द, यहाँ नीचे होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बिलो फ्लोर. बिलो फ्लोर मतलब जो मतलब पहली मंजिल दूसरी मंजिल, यार फ्लोर बोल रहे हैं, फ्लोर ही बोलते हैं क्या, फ्लोर 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 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. एक तो ये फ्लोर होता है, और एक होता है फ्लोर एंड सीलिंग. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो ये दिस लोब इज इन द बिलो फ्लोर, है ना. बट देर इज नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द फ्लोर ऑफ योर रूम. आपके रूम के फ्लोर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है. दैट मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी. हाँ, ना जल्दी बताएंगे. देर इज नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. सिर्फ हम ऊपर का ही रूम कर ले रहे हैं ना. ठीक है, ऊपर कोई लीजिए, समझ में आ जाएगा फिर आपको. ठीक है, देर इज नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हियर इन दिस प्लेन, इन दिस फ्लोर. मेक सेंस? Yes. Yes. ठीक है. सो यही मतलब होता है व्हेन वी से दैट एंगुलर नोड एक है, देयर इज वन नोडल प्लेन. ठीक है, देयर इज वन नोडल प्लेन. इफ इन there are three p orbitals, the px, in px yz plane, इतना नंबर नहीं लिखें, in px नोडल प्लेन क्या है? yz plane. There is no electron density in the yz plane. Similarly in py नोडल प्लेन कौन सा है? नोडल प्लेन विल बी द xz प्लेन. xz प्लेन में कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है. सिमिलरली इन pz nodal plane is equal to the xy plane. In the xy plane there is no electron density. ठीक है, तो ये आपके पास दिस प्लेन, इसको हम ब्लू से बना दे रहे हैं.
ठीक है, दिस प्लेन, ये जो इससे प्लेन बनेगा ना, इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक, प्लीज कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू डन, देन वी विल मूव ऑन टू द d orbital and the d orbitals and the f orbitals. f orbital में उतना ज्यादा आपको नहीं समझना, बिकॉज we don't know the shape of f orbitals, those are very complex. Raise your hand once you are done writing. Raise your hand once you are done writing. Just waiting for Sajid. Sir, I have done. The Done, raise hand option is not there. I have completed. अच्छा अच्छा, raise hand up. What are you using, Sajid? Chromebook ना, क्या कह रहा था, Chromebook यूज कर रहा है, Yes, sir. Chrome. और लैपटॉप का यूज कर रहे थे आप? Chromebook is laptop. Chromebook यूज कर रहे हैं, तो विंडोज होता है, Chromebook में क्या होता है? वो सेम मोबाइल के जैसा फीचर्स है बस। अच्छा, एंड्रॉइड टाइप का होता है। हाँ, लेकिन मोबाइल पे रेजन अच्छा, होता है। अरे बाप रे बाप, हाँ ठीक है भाई, सुकून से चीजें हो सकती हैं वो बकर, है ना, मतलब ओके बिल्कुल आपको तो नीचे पायरेट पायरेट जैसा ही नहीं, नीचे रहे आपका है ना, डाका डाल दे रहे हैं बिल्कुल, दो बात कर रहे हैं तो ठीक है, आराम से बस। ठीक है, कहाँ होता है बताइए अबू बकर, कहाँ होता है, थोड़ा बताइए साजिद को। सर, मोबाइल में होता है। अरे भाई, कहाँ मोबाइल में, कहाँ हो, वेयर, वेयर शुड मोबाइल ही में नीचे होता प्रेस है। द बटन, है कहीं पे देखिए, कुछ नहीं दिख रहा आपको क्या साजिद, कहीं पे भी रेस हैंड का ऑप्शन नहीं है? नहीं। अच्छा, ऑल्ट प्लस वाई कीजिए तो जरा, ऑल्ट प्लस वाई। Alt plus Y हाँ, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, अच्छा, ठीक, एक सेकंड। रिएक्शन है कहीं पर, रिएक्शन आइकन है? नहीं। जो जो टूल बार होगा बॉटम पे, स्क्रीन के बॉटम पे, इमोजी कुछ बना हुआ, इमोजी नहीं, कुछ रिएक्शंस नहीं है नहीं है। भाई, नहीं, कोई पार्टिसिपेंट्स रिएक्शन है, नहीं। चैट, शेयर स्क्रीन, एआई कंपेनियन है और मोर, उसमें नहीं है। मोर में क्या है? मोर में बस कैप्शंस का दिखा रहा है और सेटिंग्स, स्टॉप इनकमिंग वीडियो, ये है। वैसे मेरे में भी कहाँ है यार, वेयर इज द रेज हैंड ऑप्शन फॉर मी, रिमोट कंट्रोल एनोटेट चैट पार्टिसिपेंट्स।
ब्रेकआउट, बट मेरे में ऑल्ट वाई वर्क करता है। हम भी नहीं बेसमेंट कर पा रहे हैं फिर तो। ये तो मेरा भी नहीं हो रहा है। हम चलिए आपको बताएंगे फिर कहाँ से होगा। चैट है, चैट है। वो चैट के बगल में नहीं है? नहीं। Okay, okay, fine. No problem. Fair. Moving on. D orbitals. So in D orbitals, we'll be having angular nodes. It will be equal to value of L, which will be equal to 2. ठीक है? Now, in the D orbitals, हम लोग दो देखेंगे. First of all, we are going to see the non-axial ones. उसके बाद फिर हम लोग axial वालों को देखेंगे. ठीक है? First, we will look at the non-axial D orbitals. Non-axial D orbitals. Now we will rotate this. So this is your, ये आपके पास बन गया है a non-axial d orbital, है ना? For this, I am going to take this as x and y. x है आपके पास और ये y है आपके पास. ठीक है? So this will be the dxy orbital. dxy orbital. अब आपको ये पता है ना, ये देखिए जरा. Your lobes are on which of the plane? xy plane में ही सारे lobes हैं. The plane is the xy plane. xy plane में सारे lobes हैं आपके पास. ठीक है? अब थोड़ा सा ना हम इन lobes को हटाते हैं और आपको हम बाकी प्लेन्स दिखाते हैं. ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा. z एक्सिस ऐसे होगा. सही है? z एक्सिस विल बी लाइक दिस. So you can see that there is a YZ plane. YZ plane कौन सा है सर? ये जो रूम्स, ये जो आपके पास कमरे में वॉल्स है ना, these walls. You can see the walls. Yes or no? Please tell me. वॉल्स नजर आ रहे हैं आपको? वॉल्स नजर नहीं आ रहे हैं क्या? अरे भाई, आप वॉल्स नजर आए? ये आपका नीचे वाला फ्लोर, ये आपका ऊपर वाला फ्लोर, ये ऐसे वॉल्स नजर आ रहे हैं? नहीं भाई, हाँ ना. छोड़ो हटो, इतना आपको समझाने की जरूरत नहीं है. इतना शायद आपको कभी इमेजिनेशन बढ़ा नहीं है. ठीक है, तो छोड़िए. आपको यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस. वाइट हो गया पूरा. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. बेसिकली आपको क्या करना है, डी एक्स वाई में नोडल प्लेन क्या होगा? इन डी एक्स वाई नोडल प्लेन
will be equal to xz plane and yz. xy के अलावा we'll be having two more planes, those will be the nodal plane. So similarly, in we can say dyz nodal plane will be what? xy and xz. In dxz nodal plane will be equal to yz and xy. xz के अलावा बात. Please copy this down. Assalamu alaikum. Abir, am I audible? Yes, sir. Abir, is this your first class? No, sir, I've joined before. When did you join? Tell me. Last class. Last class में लेकिन I think आप नहीं थे ना? Sir, I और आज joined भी आप when काफी लेट आए हैं. When did you join? Tell me. I joined in the first class, then it was before I came. हैं? It was a class. Trial class. Yes, sir. Did you? When was your trial class? Do you remember? Before Bakrid or after Bakrid? Before, sir. उसके बाद आपकी ये पहली क्लास है. After Bakrid, Yes. it's your first class. Did you get the recordings of the lecture? Previous lectures से recording मिले हैं आपको? Nice, sir. Anyone still writing? Anyone still writing? Guru bhai, anyone still writing? One is No, writing. sir, finished. अभी आप रुक जाइए ना, यहाँ से मत कुछ लिखिएगा, मतलब बताएंगे कहाँ से लिखना है. Now we have two more. We have these are the what? These are the all non-axial ones. Axial में अगर हम बात करें तो we have two orbitals left. dx square y square. Now if I look at the structure of dx square y square, it will be something like this. है ना? This is the structure of your dx square minus y square or dx square y square. Here we are having the electron density. So here we are having this as electron density. This electron density, it is in what? It is in the xy plane. And on the xy axis में है ना, x और y axis. Now if you see, we can draw two. हम चाकू से ऐसे कर काटें. If I cut this whole thing with the knife like this, anything that you can cut with a knife, है ना? Anything that you can cut with a knife, it is a plane. If you cut like this, you will see that there is no electron density in this particular plane. आपको कहीं पे भी electron density नहीं मिलेगी. ठीक है? If you cut in this plane. Also, if you cut in this plane, और फिर मिलेगा आपको. We don't have that. If you cut in this plane. So these are the two planes in which you don't have electron density, and these are the two nodal planes. है ना? So if you look at these two nodal planes, then this one it is at 45 degree, है ना? And this one it is at 135 degree. Between the x5, this is between the x5 to 45 degree, है ना? और ये इधर तो 135. So you can write the two nodal plane of the x square y square lie between the axes in plural, one plane
lies 45 degree from positive x-axis, and the other lies 135 degree from positive x-axis. Okay. Next we have d z square. So dz square के लिए I need to copy this from. I cannot really make it. सही आपको बना नहीं पाएंगे. This is the dz square. No? dz square में क्या होता है? You have a very big low on the z-axis और एक आपके पास रिंग होता है. So you can see that this conical जो आपके पास very transparent type of conical shape that we are having, two conical shape in the positive z-axis and the negative z-axis, that is the node. तो यहाँ पे nodal plane नहीं होता है. It has two conical nodes. So write the dz square has no nodal plane, rather it has two conical nodes. Rather it has two conical nodes. ठीक है, चलो प्लीज राइट दिस डाउन. देखिए आपको यहाँ पे इतना ये करने की जरूरत नहीं है. आपको बस देखना है कि हाउ मेनी नोट्स आर देयर. तो डी में आपके पास हमेशा देयर विल बी टू नोट्स, है ना, बिकॉज ऑल द डी ऑर्बिटल्स विल बी हैविंग टू नोट्स. तो कहाँ पे वो नोट्स है बस हमने वो बताया था. दैट्स इट. प्लीज कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन. कौन सा क्लास? It is done. Waiting for Abir. Abir, अभी आप मतलब कि अबू बकर अलीना. Waiting for Abu Bakr and Alina. Waiting for Abir, Alina, Sajid.
जस्ट वेटिंग फॉर अली। हाँ ठीक है, अली नाइस डन। चलिए, तो हम लोग आते हैं वन ऑफ द मोस्ट सीरियस पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हम चाहते हैं आप लोग सबको बहुत अच्छे से इस टॉपिक को, there are many things in this class that you will have to remember। इस क्लास को कम से कम 2 से 3 बार आपको रिवाइज जरूर से जरूर करना है। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, SPDF मेथड, SPDF मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So what does this particular topic deals with? Please write with me. Write this with me, all of you guys. Abu Bakr, Adir, Adil, Alina, Ali, Sajid, everyone. Okay, please write with me. It deals with the filling of electron in various subshells. This point, it is directed by Aufbau principle. Meaning, it is directed by Aufbau principle. Aufbau principle tells you about how to fill the electrons in various subshells. ठीक है, Aufbau principle आपको बताएगा। Aufbau principle क्या है? Please write Aufbau principle. ऑफ, देखिए आप कई बार ना, मतलब कुछ लोग लिखा देते हैं नोट्स में ऑफबाउ का मतलब क्या होता है। ऑफबाउ का मतलब होता है, हम बता दे रहे हैं, हम लिखाएंगे नहीं। ऑफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, है ना। किसी का नाम नहीं है ऑफबाउ, इट इज अ जर्मन वर्ड फॉर बिल्डिंग अप। व्हाट इज द ऑफबाउ प्रिंसिपल? प्लीज राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन takes place in increasing order of energy of subshells ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल्स। तो जो कम एनर्जी का है दैट विल बी फिल्ड फर्स्ट, देन द वन विद द हायर एनर्जी, देन द नेक्स्ट हायर एनर्जी, देन द नेक्स्ट। so electron will be first fill in the lowest energy possible and so, ठीक है, lower energy state में fill होगा। now how to understand, how to know about the energy of subshell, उसके लिए क्या है, is right Aufbau principle। Aufbau principle is composed of 3 rules। Number 1 is N plus L rule. The second one is Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. The third one is Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. So all of these 3 things are going to talk about the order of energy of substance. So how to fill the electron in lowest energy state possible will be ruled by N plus L rule, principle of maximum multiplicity, and Pauli's exclusion principle. In this, the first N plus L rule is the most important one. That is going to be very useful. Okay, so write next. Hope you guys are writing with me, है ना? Write next N plus L rule. N is the principal quantum number, L is the azimuthal quantum number. N plus L rule. अच्छा, अब यहाँ पे अबीर बताएंगे। अबीर, do you know what is azimuthal quantum number? What is principal quantum number? Yes. Very good.
प्लीज राइट n plus l रूल में सबसे पहला पॉइंट, इट गिव्स द आइडिया अबाउट relative energy of two subshells. दो सबशेल में किसकी ज्यादा एनर्जी है वो बताएगा। एब्सोल्यूट एनर्जी का मतलब दैट विल गिव यू अ वैल्यू, रिलेटिव एनर्जी का मतलब इसका कम उसका ज्यादा। बात समझ में आ गई? द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव एनर्जी ऑफ टू सबशेल्स? यस और नो? गॉट दिस? सर हाँ ये सब कर। सर शुरू का जो स्टार के बाद लिखा है वो क्या है? 9+? पढ़ो पढ़ो, क्या हो सकता है? 9+ gives the हम idea. बोलते यस सर। कोई बताओ भाई अबू बकर को। हाँ रुक जाइए, कोई बताइए अबू बकर को क्या लिखा हुआ है? इट लिखा हुआ है, IT। समझ गए पायरेट साहब? हाँ 8, सॉरी सर। इट गिव्स, ठीक है मेरी ये है, मतलब थोड़ा सा हम ऐसे लग सकता है आपको नहीं, लेकिन हम बोलते भी तो हैं, बोलते किस लिए फिर? इट गिव्स है ना, इट गिव्स द आइडिया अबाउट रिलेटिव एनर्जी ऑफ टू सबशेल्स। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए लिखने से ज्यादा सुनने पे जोर दीजिएगा, प्लीज लिखने से ज्यादा सुनने पे जोर दीजिएगा। द सबशेल विथ higher value of n plus l will have higher energy, will have higher energy. The subshell with higher value of n plus l will have higher energy, will have higher energy. इसमें लिखिए, if two subshell have same value of n plus l, then the subshell with higher value of n will have higher energy. ठीक है, लेकिन पहले आप क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट उसके बाद ये दूसरा है ना। जब दो की सेम वैल्यू आ जाएंगी देन यू विल हैव टू लुक एट द सेकंड क्राइटेरिया। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया है n plus l2। if the two subshell have same value of n plus l, then the subshell with higher energy, then the subshell with higher value of n will have higher energy, है ना, will have higher energy. First of all we will look at the value of n plus l, and if n plus l is same then we are going to look at n. ठीक है, बाकी चीजें छोड़िए। I hope all of you have written these 3 points. Please put your pens down. You don't need to write anything and turn your mic on. First example, please keep your pen aside. Please leave your pen. Your pen should not be in your hand. Please leave the pen. Look at the screen. We have 4s versus we have 4p. What is the value of n? In 4s, what is the value of n? जल्दी बताएं भाई, माइक ऑन करने बोला किसी ने, माइक ऑन भी नहीं किया, कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। 4. 4. What is the value of l? 0। 0. What is the value of n plus l? 4। 0 4 अरे 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या? इधर आइए, ये what is the value of n? What is the value of n? 4. What is the value of l? 1। 1. What is the value of n plus l? 5। 5 5. So which has higher energy? 4s or 4p? 4p। 4p 4p. अगला सवाल, लिखना नहीं है अभी, कुछ नहीं लिखना है, ध्यान दो। Let's suppose we have 3s and we have, let's suppose 2p. बताइए 3s, what is the value of n? 3। 3. Value of l? 0।
0. N plus L, 3, 3. 3. What is the value of N? 2, 2, 2. What is the value of L? 1. 1, 1, 1. What is the क्या हो जाएगा? N plus L, 3, 3. When the value of N plus L is same, क्या देखते हैं फिर? Value of N. Value of N यहाँ पे 2 है, value of N यहाँ पे 3 है. किसका ज्यादा होगा? एनर्जी किसकी ज्यादा? जिस 3s. 3 वाले की ज्यादा. Got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. चलिए, ये दो एग्जांपल्स को लिखिए. उसके बाद एक छोटा सा ऐसे लिख देते हैं हम, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N plus L. पहला स्टेप. ठीक है. अगर ये सेम है, इफ सेम, देन इट इज प्रोपोर्शनल टू N. ये पहला स्टेप ये है. उसके बाद यहाँ जाना है. Is everyone done? Waiting for Adil. Now, N plus L से what we can do ना, देखिए बहुत सारे सवाल हम लोग करके we can compare the energy of different subshell. जैसे 1s है आपके पास, 2s है, 2p है, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f. इन सब के सबको like we can compare the energy of all of these things, and what we can do, हम arrange कर सकते हैं. And what we can do, we can arrange the subshells in increasing order. So we'll write subshells in increasing order of energy. जी साजिद बताएं. साजिद एक क्वेश्चन ऐसी. So the lowest energy is for 1s. उसके बाद we have 2s. उसके बाद we have 2p. Then we have 2s. Then we have 3s. Then we have 3p. let's go for 2s. हाँ साजिद बताएं. अच्छा, अच्छा 2s दो बार लिख दिया हमने. 3s, 1s, 2s, 2p. 3s, 3p. उसके बाद है 4s, 3d, 4s, 3d, 4p. उसके बाद you have 5s, 4d, 5p. After that you have 6s, 4f, 5p, and 6p. ठीक है. इसको याद करने के लिए देखिए, there are few ways that I will teach you. आप 1s, ठीक है, 2 जहां तक है वहां 2s, 2p. s से p तक याद रखना आपको, है ना. 1s में तो सिर्फ s होगा,
एस से पी तक याद रखना है, टी एस थ्री पी, 4s 3d 4p, 4s से 4p. Similarly, 5s 4d 5p, and then you have 6s 4f 5d 6p. Why I'm asking you to remember it like this: 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d 4p, 5s 4d 5p, 6s 4f 5d 6p. इस तरह से आप याद करेंगे. Now, obviously, there are methods and how to remember it. एक आपके पास तरीका जो जनरली किताबों में रहता है वो ये है, 1s. सेकेंड शेल में क्या होता है, 2s और 2p होता है. फिर क्या होता है, 3s होता है, 3p होता है, एंड यू हैव 3d ऑल्सो, है ना. 4s में क्या क्या होता है, फोर्थ शेल में 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, और उसके पास क्या होगा, 4fp होगा. देन आपके पास फिफ्थ में क्या होगा, 5s 5p 5d 5fp होगा, बट दैट इज नॉट यूजफुल. सिक्स में आपके पास 6s और 6p ही यूजफुल है, तो इतना ही लिखते हैं हम लोग. आगे भी आप लिख सकते हैं, दैट इज नॉट यूजफुल. एंड देन यू मेक एरोस लाइक दिस. किताबों में होता है, बस इस वजह से आपको बता दे रहे हैं. 1s, ठीक है. उसके बाद 2s, ठीक है. देखिए 1s के बाद 2s, 2s के बाद ऊपर जाएगा फिर से, है ना, ऊपर से नीचे आना आप, तो इट विल बी 2p 3s. यार ऐसे तो नहीं हमसे, ठीक है. 1s 2s 3s 2p, 3s पे 2p 3s होता है वैसे, मतलब ऊपर से आए. फिर उसके बाद 3p 4s, फिर उसके बाद 3d 4p 5s, फिर उसके बाद 6s 4p 5s, फिर उसके बाद 4f 5p 6p, ऐसे. ठीक है. तो यहाँ पे वो लाइक दिस, वापस ये ऐसे इधर आएगा. दिस नॉट द बेस्ट मेथड. हम आपको बेस्ट मेथड बता देंगे याद करने का, बस किताबों में होता है, इस वजह से हमने ऐसे आपको लिखा दिया, यहाँ पे ऐसे करके ऊपर यहाँ जाइए. ठीक है. दिस इज हाउ यू हैव टू डू. वेस्ट टू पी, वेस्ट पर ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे. क्या हो रहा है आपको तो समझ में नहीं आएगा ऊपर, ठीक है. लेकिन किताबों में होता है, हमें बताते हैं. अच्छा मेथड नहीं है आपका, अच्छा मेथड हम बताएंगे. एक बार लिख लीजिए बस, लेकिन बच्चों का कंप्लीट हम नहीं पढ़ाते थे ये कुछ, इनको तो समझ नहीं आता कैसे याद होगा. किसी को मतलब ये मेथड से किसी को याद हुआ है, बताइए जरा. इज दिस हेल्पफुल फॉर एनीवन? अबीर, अबू बकर, आदिल, अलीना, अली, साजिद, स्कूल में तो पढ़ लिया होगा ना आप लोगों ने, स्कूल में बताया गया होगा शायद. ये स्कूल में बताया गया है यस दिस सर. मेथड टू रिमेम्बर. याद हो गया इससे? हाँ. याद हो गया, मुबारक हो गए, तो आप लोग काफी ज़हीन है. हमको बताया था, हम बोले हैं ये सांप सीढ़ी कब से खेलने लगे हम लोग केमिस्ट्री में, सांप सीढ़ी कब से खेलने लगे. हम बताएंगे हम लोग एक मेथड. All of you done? Yes or no? Please tell me. Anyone still writing? Anyone still writing? Anyone still writing? आदिल, आप लिख रहे हैं अभी? No. One is writing ना, ठीक है. चलिए, तुम्हारा मेथड क्या है, ध्यान से सुनिए. स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल, क्या बोलिए, स्कूल स्कूल, पब्लिक बोलो स्कूल. भाई. स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल. सर ठीक है, फालतू. चलिए टर्न योर माइक ऑन. हाँ, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल. आई एम नॉट सेइंग फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, आई एम सेइंग फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल. है दिल्ली पब्लिक स्कूल इज फालतू, नॉट दिल्ली पब्लिक स्कूल. क्या पता बाद में कोई स्टूडेंट आए दिल्ली पब्लिक स्कूल का, बोले सर क्या पढ़ाते हैं. ठीक है, माइक ऑन करिए प्लीज, बताइए. स्कूल स्कूल
बोलो स्कूल 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 पब्लिक स्कूल Public school. पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। Public school. अरे सारे ट्यून ही नहीं है, ट्यून ही नहीं। चलिए माइक ऑन करें, माइक ऑन करें, माइक ऑन करें। वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए स्कूल 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 पब्लिक स्कूल Public school. पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल Public school. दिल्ली पब्लिक Delhi public school. दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल की School. बात है। दिल्ली पब्लिक Public school. आगे स्कूल स्कूल सर स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। जो सर। डाउट दिमाग में आ रहा है प्लीज उसको अपने पास, हाँ अपने पास रखे। अभी अभी क्या डाउट भी आ रहा है अपने अपने पास रखे, है ना। इसको पहले याद कर लेते हैं वो बकर, ठीक है। यस ठीक है चलिए, मुझे बहुत डाउट बहुत नहीं। मेहरबानी। अच्छा किसको डाउट था? साजिद को, आदिल को, किसको डाउट था? सर सर कौन कर रहा था? सर मैं कर रहा हूँ। अली कर रहे थे। बताइए अली, बताइए क्या कर रहे थे? सर 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 अभी मैं बाद में पहले बाद में लेते हैं डाउट, है ना। सर हाँ एक पहले सेकंड सर मैं पहले डीपीएस में पढ़ता था। मुबारक। ठीक है। ये बताने के लिए आपने मेरा ऐसा मोमेंटम रोके हैं। सर सर मैं ठीक वापस स्कूल 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 पब्लिक स्कूल। अली तक तो आपकी आवाज और जोर से आनी चाहिए। फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल में चलिए वापस स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल 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 पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल Public दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। चलिए ये याद हो जाएगा ना, ठीक है। ऐसे गाना गाते रहे स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ऐसे गैंग बना लीजिएगा आप लोग, है ना। अपने क्लासरूम में ऐसे कर लीजिएगा। बोलिएगा हम बोलेंगे स्कूल स्कूल, तुम लोग बोला पब्लिक स्कूल तुम लोग बोला दिल्ली पब्लिक। ठीक है, हम बोलेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल, पूरा क्लास बोलेगा फालतू दिल्ली पब्लिक। ठीक है, ऐसे गैंग बोलेंगे स्कूल स्कूल, बाकी पीछे सब आपके बोल रहे पब्लिक स्कूल बाकी ऐसा करेंगे आपको। अब फिर इस बात पे एस को स्टार्ट करना है वन से, है ना। एस को कहां से स्टार्ट करना है? एंड वी नो दिस आल्सो दैट एस सब शेल कहां से स्टार्ट हो जाता है? फर्स्ट शेल से ही एस सब शेल आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो वन यहां लिखिएगा, अगले इसमें टू लिखिएगा, फिर अगला इसका थ्री लिख लीजिएगा, अगला इसका फोर लिख लीजिएगा, अगला इसका फाइव लिख लीजिएगा, अगला इसका सिक्स लिख लीजिएगा, अगला इसका सेवन लिख लीजिएगा। बात समझ में आई? हाँ, does this make sense? Yes or no? 1 2 3 4s 5s 6s। हाँ ठीक है, आ रही है बात समझ में? नहीं आया? यस नहीं आया समझ में? जल्दी बोलो। अरे जहां जहां एस है ना, एस को स्टार्ट करना कहां से? वन से। उसके बाद वाला एस को टू, उसके बाद थ्री। नाउ पी स्टार्ट्स फ्रॉम सेकंड शेल। याद कीजिए क्वांटम नंबर का पहला क्लास, पी विल स्टार्ट फ्रॉम सेकंड शेल। नहीं तो याद था, पी कहां से स्टार्ट करेंगे? टू से। टू यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए? अरे बोलो। 3. थ्री टू के बाद थ्री, उसके बाद यहाँ पे फोर फोर, फिर उसके बाद यहाँ पे फाइव फाइव, उसके बाद सिक्स। अब डी कहां से स्टार्ट होगा? वेयर शुड द डी स्टार्ट फ्रॉम? 3 थ्री, है ना। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट में फोर, उसके बाद फाइव। और एफ कहां से स्टार्ट होता है फिर? 4 से। फोर फोर से। चलिए ये खुद से बनाइए अब आप लोग द होल थिंग। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये याद हो गया होना चाहिए। एस को स्टार्ट करना है वन से, फिर टू थ्री वगैरह वगैरह लिखना है। चलिए कीजिए प्लीज। If you get stuck, please let me know.
Let me know once you if you get stuck. Okay? ठीक, एक बार कंफर्म कर लीजिए तो उसमें रिटर्न ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है आपने। All of you done? Yes or no? Tell me. Yes. Yes. सबका हो गया Yes. बिल्कुल? चलिए ठीक है। सर तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपका काम रहेगा इसको याद करना सर। ठीक है। एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे कैसे क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बिकॉज टाइम उतना नहीं है कि आपको मतलब पूरा ही हम कंप्लीट कर पाए। ठीक है। सो यू विल रिमेंबर दिस होल थिंग। ठीक है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है। साजिद ये वाला अच्छा है या वो सांप सीढ़ी वाला ज्यादा अच्छा? हाँ साजिद, ये वाला अच्छा है। ये सर वाला सांप अच्छा। से ठीक है। कंफ्यूज हो जाता है उसमें। हाँ, सांप सीढ़ी में क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज करके भी लाइन में कंफ्यूजन हो जाता है ना, लाइन में कंफ्यूजन। हाँ, हमको भी कंफ्यूजन होता है भाई, और आपको क्या, हमको हो जाता है कंफ्यूजन। ठीक है, उसको तो हम मतलब 11th स्टैंडर्ड वो तो हम देखेंगे, फिर हमने ये निकाला।